हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक। सो आज हम जो है रिप्लेसमेंट थ्योरी का जो लास्ट टॉपिक किया था उसका थर्ड सम सॉल्व करेंगे। सो रिप्लेसमेंट थ्योरी में मैंने थर्ड सम लिखा है। सो आज हम जी इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें इसमें परचेज प्राइस गिवन है दैट इज 60,000। ईयर हमें गिवन है 5, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है। उन्होंने कहा कि 6th ईयर में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 6,000 है। के क्या है, ईयर्स है। हमें 6,000 दिया गया है 6th ईयर में, ठीक है। 7 8 मतलब पूरे हमारे पास टोटल ईयर्स वो है 10 ईयर्स है। उसके लिए हम इस चीज़ को निकालेंगे, वो आगे समझ आएगा। और इन्होंने कहा कि जो रीसेल वैल्यू है वो डिक्रीज है 10% के अकॉर्डिंग हर ईयर में। जो परचेज प्राइस है उसका 10% हर साल जो है डिक्रीज हो रहा है। सो हमने इसमें निकालना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी कौन सी है। सो पहले हम जो है ईयर निकाल लेते हैं। पहले ईयर लिख लेते हैं 1, जितने गिवन हम पहले उतने कर लेते हैं सॉल्व। 5 ईयर्स का कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में ऑपरेटिंग कॉस्ट 10,000 है, सेकेंड में 12,000, थर्ड में 15,000, फोर्थ में 18,000 और फिफ्थ ईयर में 25,000 है। इसके बाद हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ईयर में सेम ही रहता है 10,000, 10 + 12 दैट इज़ 22,000, 37,000, 37 + 18 दैट इज़ 55,000 और इन दिस यहाँ आएगा 75,000। अभी हमने हर ईयर का निकाल कर देखना है, इस चीज़ को हम बाद में करते हैं। 6 7 8 9 10 ईयर में हमें कैसे निकालना है। 6,000 को ले लो क्योंकि हमें 6,000 हमें गिवन है। 6 ईयर का ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज 6,000। हर ईयर में हमने 6,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 6 ईयर निकाल रहे हैं, 6,000 × 6 दैट इज 36,000, 6,000 × 7 तो हमारे पास कितना आएगा 42,000, 6,000 × 8 हमारे पास आएगा 48,000, 54,000 और लास्ट में 6,000 × 10 दैट इज 60,000। देखा हमारे पास परचेज प्राइस भी 60,000 ही था, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद इसमें भी हमने क्यूमुलेटिव भी निकालना है। 75 to 36,000 तो ये आ गया 1,11,000। नेक्स्ट आएगा 1,53,000। नेक्स्ट आएगा 2,01,000, फिर आएगा 2,55,000 और लास्ट में आएगा 3,15,000। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और डेप्रिसिएशन में इन्होंने पता है डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं। जितना हमारे पास परचेज प्राइस है उसको हमने क्यूमुलेटिव के साथ क्या करते थे, माइनस कर देते थे। बट इसमें डेप्रिसिएशन हम उन्होंने कहा भी है कि 10% जो है डिक्रीज हो रहा है परचेज प्राइस हर साल परचेज प्राइस। सो 60,000 में अगर हम 10,000 करें तो कितना आएगा 6,000। फर्स्ट हमारा 6,000 आ गया, बाद में आपने सभी 6,000 को क्या करते जाना है, ऐड ऑन करते जाना। लाइक 6,000 है, 6,000 को ही लेकर चलना। अभी हमने 6,000 इंटू प्लस 6,000 दैट इज 12,000, फिर 6,000 को 12,000 को फिर 6,000 के साथ प्लस किया तो 18,000, फिर 18 को 6,000 के साथ प्लस किया तो 24,000, फिर 30,000 आएगा हमारे पास, फिर 36,000, फिर 42,000, 48,000, फिर 54,000 और लास्ट में 60,000। ये हमारा ऐसे कर कर डेप्रिसिएशन निकल गया। उसके बाद आपको पता है कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। जितना हमारे पास क्यूमुलेटिव आया है वो डेप्रिसिएशन को प्लस कर कर निकालना है। 16,000, 22 + 12,000 दैट इज 34,000, फिर 55,000, फिर 1,05,000, फिर 1,47,000, 36,000 + 1,11,000 तो वो हमारे पास आएगा 1,40 नो ये हमारे पास आएगा 1,00,000, कहीं गलती कर दिया है, यहाँ पर आएगा 79,000 और यहाँ आएगा 1,05,000, 1,47,000 और यहाँ पर प्लस किया 1,95,000, 2,49,000, 3,09,000 और लास्ट में आएगा 3,75,000। ओके उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट को निकाल दिया है, जितना हमारे पास टोटल कॉस्ट आया है उसको हमने ईयर के साथ क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। 16,000 ओवर 1 तो सेम आएगा 16,000, फिर नेक्स्ट आएगा 17,000, नेक्स्ट आएगा हमारे पॉइंट्स में आएगा तो आप अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद 19,750, फिर 21,000, उसके बाद 24,500, 27,857, नेक्स्ट 31,125, 34,033 और लास्ट इज ये आ जाएगा। और इसमें से हमने देखना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कौन सी बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी है।
सो सबसे जो कम जिस ईयर में दिखाया गया वो है 16,000। सो फर्स्ट ईयर में है जो है, तो इसको हमने जो है इस ईयर में हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी का।